हर एक चीज़ में बढ़ेगा। अभी तो और जो युद्ध लंबा चलेगा ना, तो बहुत सारा लंबा जो होता है टेक्निकली प्रॉब्लम जो होता है ब्लैक मार्केटिंग का वो बढ़ जाएगा। जैसे गैस हो गया या राशन हो गया, तेल हो गया, मतलब हर एक सामग्री का जो रिटेलर किराना का जो सामग्री है, जैसे राशन पूर्ति आप करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ अभी जाएगा। के अकॉर्डिंग जैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाने पीने में, कहीं आने जाने में, हर चीज़ को लेके अभी गैस को लेके इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए भी गरीब लोगों की लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रही है। तेल सब का बहुत दाम बढ़ गया है। खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती है। पहले सामान खरीदते थे तो 500 रुपया में पूरा किचन का सामान आ जाता था। और अब कितना में आता है? अब तो 1000 भी ले जाएंगे फिर भी असर पड़ रहा है, बता सकते हैं? रसोई में तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है, जैसे कि गैस सिलेंडर को लेके महिलाओं को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चूल्हा पे बनाना पड़ता है। स्कूल में बढ़ेगा, ड्रेस में बढ़ेगा, कपड़ा में बढ़ेगा, मतलब जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं ज़्यादा वैश्विक स्तर पे जो चीज़ यूज हो रहा है, नेल पॉलिश का दाम भी बढ़ेगा। तो लेकिन हर चीज़ पे बढ़ेगा। लड़ाई वहाँ होगा लेकिन मार डेली लाइफ पे देखिए, जो जॉब होल्डर है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उस पे तो दरअसल कोई इफेक्ट नहीं है। जो आम पब्लिक है, जिसकी कम बिजनेस है, कम पूंजी है, छोटी पूंजी में जी रहे हैं, उनके लाइफ पे तो बहुत इफेक्ट पड़ी है ना अभी। हाँ, दाम अभी के अकॉर्डिंग जैसे कभी अभी गैस का ये दाम बढ़ गया, सरकार ने बढ़ा दिए 200 रुपये अभी। तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, महंगाई ज़्यादा नहीं करे, बाकी लोग को भी, जनता को भी तो ध्यान में रखकर चलना है जिस समय लेबर का मजदूरी 80 रुपया था, ठीक है, इस समय चावल का दाम 4 रुपया किलो था। अभी लेबर का मजदूरी 700 रुपया है ना, तो चावल का दाम 30 रुपया। बच्चे को स्कूल भेजना भी अब सोचना पड़ा है, कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो सोचना पड़ा है। अगर आप 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मतलब बजट अच्छा पे जब कहीं दूसरे युद्ध से जो लड़ाई होता है ना एक दूसरे देश में, तो ब्लैक मार्केटिंग तो बढ़ ही जाता है, तो उसमें कहीं कोई शक है पता चलता रहता है कि चीज़ें जो है काफ़ी महंगी हो गई हैं। सब्जियां हैं, जैसे प्याज हैं और जो भी है सारा कुछ, तो काफ़ी कॉस्टली आ रहा है। लेकिन सरकार को इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो डेली जो है रोज़मर्रा की जो यूज़ के हैं आम लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो भी है उच्च वर्ग के हैं, जो पैसे वाले, उनको तो नहीं दिक्कत है, लेकिन आम आदमी को इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए कि सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना महंगाई को लेकर के, क्योंकि पब्लिक को इससे प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता को गैस को लेके, महंगाई को लेके, अभी और पेट्रोल को लेके भी कुछ धांधलियां हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा और मैं हूं आपके साथ सानिया वर्मा। आज हम आए हैं लोगों से बात करने कि महंगाई बढ़ने से उनके डेली लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए लोगों से हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि क्या लग रहा है आपको, महंगाई बढ़ी है या नहीं? बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने से आपको मतलब नहीं होता है, क्या असर पड़ा है डेली लाइफ में? किचन्स में क्या असर पड़ा है? तेल में, कड़वा तेल में। और क्या है, मतलब कैसा है? पहले क्या प्राइस था और अब क्या प्राइस है? पहले था 85 रुपया आधा लीटर का, हाँ 1 लीटर का बहुत महंगा हो गया। और दाल वगैरह में भी पड़ी? हाँ, दाल में पड़ी है। कितना हो गया अब? दाल का हो गया 80-90 रुपया। अच्छा, और बता सकती हैं आप मतलब कि महंगाई बढ़ने से और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? बहुत आ रही है दिक्कत। बच्चों के मतलब कॉपी किताब इस सब की भी रेट बढ़ी है? जी, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ही असर होने लगता है, ऐसा दिख रहा होगा। आप क्या चाहती है, सरकार से क्या चाहती है बताइए? सरकार से चाहते हैं कि सस्ता हो कुछ, कुछ सस्ता हो, बच्चा सबका भविष्य के लिए ठीक होगा, और हम लोग का घर का किचन के लिए सारा चीज़ अच्छा होगा, और कुछ नहीं चाहते हैं। महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, महंगाई तो बढ़ी ही है, लेकिन एक बात और, में लेबर का मजदूरी 80 रुपया था, ठीक है, इस समय चावल का दाम 4 रुपया किलो था। अभी लेबर का मजदूरी 700 रुपया है ना, तो चावल का दाम 30 रुपया है, यही है ना। तो जहाँ तक इस समझिए कि दोनों चीज़, अरे थोड़ा मोड़ा तो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इक्वले से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और कोई खास बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो डेली लाइफ पे क्या ज़्यादा असर पड़ा है आपको? हाँ, सब तो पड़ा है ना कुछ तो पड़ा है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं मतलब सरकार से, आप बता सकते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब कि सरकार से हम ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो युवक लोग बेरोजगार बैठे हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा उद्योग किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि रोजगार? हाँ, रोजगार हो बच्चे के लिए, कि वो लोग जिंदगी अपना अगला अच्छा से जी। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति। तो आप बता सकती हैं कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, और आपका डेली लाइफ पे क्या असर हो रहा है इस पे? इससे ज़्यादा खास कोई असर नहीं है। जैसे कि किचन्स वगैरह में, जैसे दाल चावल, इसके रेट सब अभी सेम है, सभी 1-2 रुपया इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम है। सब सेम है। आप सरकार से कुछ चाहती भी है कि कम करे या कुछ? सरकार से एक आदमी के चाहने से नहीं कुछ हो सकता है, हो सकता है यदि पूरा आदमी चाहेंगे मिल करके, तो मिल करके वैसे कोई इकट्ठा होता नहीं है, सब अपना अपना भाईचारा में लगल रहते हैं। तो इसीलिए एक आदमी से तो कुछ मांग करेंगे तो होगा नहीं, सब चाहेंगे तो हो जाएगा। सरकार थोड़े उतना नहीं ना है, सरकार भी चाहते हैं जो मेरा सदस्य अच्छे से रहे, हम ही लोग उन्हीं लोग को कमाया तो हम लोग लेते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बढ़वे किया है बहुत। तो इससे क्या असर पड़ रहा है डेली लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में क्या असर पड़ रहा है बता सकते? मतलब होता है ना कि जैसे कि खाना बनाने में ही तेल चावल सब यूज होता है, तो उसमें क्या प्राइस बढ़ा है, क्या दिक्कतें आ रही है, आप बता सकती हैं?
क्या बतावेंगे, महंगाई है तो किसी तरीका से आदमी चल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि महंगाई से क्या असर पड़ा है? महंगाई तो अभी कुछ हद तक बढ़ी है। पहले के अनुसार जो पहले रेट था उसके अनुसार तो कुछ बढ़ी है, लेकिन एक जगह से देखा जाए तो महंगाई नीचे से ऊपर तक हर एक जगह की सारा चीज़ की मतलब दाम बढ़ा हुआ है। जैसे कि पहले मजदूरी सब 200, 100, 150, 300 चलता था, इस समय का भी आप देख सकते हैं कि 700 रुपया है। तो उस अनुसार से अगर नीचे की तो देखा जाए तो लेवल दोनों का एक ही है महंगाई को देखते हुए। और जैसे पहले जैसे प्याज का रेट क्या था और अब क्या हो गया है? जैसे दूध तो सबके घर में आता है, तो उसका क्या रेट था और अब क्या हो गया, बता सकते हो? हाँ, पहले तो दूध 30 रुपये लीटर मिलता था, अब 50 रुपये लीटर मिल रहा है। तो प्याज सब, जैसे प्याज पहले चल रहा था 10-15, अभी भी उसी के लगभग में, जैसे अभी प्याज 20 रुपये केजी चल रहा है। आलू का रेट आप देख सकते हैं 15 रुपये, 10 रुपये कुंटल, 100 क्या कहते हैं 100 रुपये कुंटल है, 1000 रुपये कुंटल है, 10 रुपये किलो पर आपको, यही सब है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है या आप सरकार से कुछ चाह रहे हैं? तो दिक्कतें तो अभी नहीं है, सरकार से क्या चाहेंगे, सरकार अपना काम कर रही है, जनता अपना देखे, इसको क्या है। मतलब ये भी हो रहा होगा कि जेब से पैसे लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही हो गया है खर्च। जेब से पैसा तो सबको लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है? लग रहा है ऐसा? हाँ, एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसको अपना आम जनता जो है उसको किसी तरह मैनेज करके अपना चल रहा है। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। तो महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आप बता सकते हैं? बड़ी है। तो इससे क्या मतलब असर हो रहा है डेली लाइफ में, या आप जैसे खाना बना रहे हैं उसका जितना सामान आता है उसमें क्या हुआ है असर? इसमें सामान बहुत, इसको छोड़ो बाबू, तेल सब का बहुत दाम बढ़ गया है। खाना बनाने में बहुत दिक्कत आती है। पहले सामान खरीदते थे तो 500 रुपया में पूरा किचन का सामान आ जाता था, और अब कितना में आता है? अब तो 1000 भी ले जाएंगे फिर भी झोला नहीं बढ़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही रेट बढ़ गई है। पहले आप प्याज कितना था और अब कितना हो गया है रेट? प्याज का तो हमको मालूम नहीं है, बाजार उतना कम जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। कम करेंगे इसमें तो वही भलाई है। हाँ, मतलब आपके पूरे जेब से पैसे लग रहे हैं, ऐसा हो गया। हाँ, तो आप ऐसा कुछ चाहती है कि इसमें सुधार हो या सरकार कुछ करे? हाँ, तो सरकार को करना चाहिए इस पे, बजट में थोड़ा हम लोग को बचत पड़ेगा। छोड़ो बाबू इसको। हम लोग पैसा पहले बचता था, अब नहीं बचता है, खुद के जेब से लगता है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। तो आप बता सकती हैं महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? अभी के अकॉर्डिंग तो बढ़ी है। हाँ, तो फिर क्या असर पड़ रहा है इससे आपके daily life पे? इससे डेली लाइफ पे देखिए, जो जॉब होल्डर है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उस पे तो दरअसल कोई इफेक्ट नहीं है। जो आम पब्लिक है, जिसकी कम बिजनेस है, कम पूंजी है, छोटी पूंजी में जी रहे हैं, उनके लाइफ पे तो बहुत इफेक्ट पड़ी है ना। अभी के अकॉर्डिंग जैसे महंगाइयाँ इतनी बढ़ गई है, खाने पीने में, कहीं आने जाने में, हर चीज़ को लेके, अभी गैस को लेके इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए भी गरीब लोगों की लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रही है। तो मतलब आप कुछ चाहती भी कि सरकार कुछ करे इसमें? सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना महंगाई को लेकर के, क्योंकि पब्लिक को इससे प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता को, गैस को लेके, महंगाई को लेके, अभी और पेट्रोल को लेके भी कुछ धांधलियाँ हो रही है। फिलहाल पेट्रोल को लेके अभी मतलब आ रहे हैं, लेकिन वो अफवाह है, अभी पूरा हुआ नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है अफवाह हो, बट क्या पता सच ही हो जाए, उससे तो प्रॉब्लम है ना। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई तो बढ़ी है कुछ में, मतलब तो इसमें रसोई पे क्या असर पड़ रहा है? ये मतलब नहीं, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है महिलाओं के लिए, तो आप बता सकते हैं? दिक्कत क्या, मतलब जॉब है इनका तो कोई इतना तो है नहीं फिर दिक्कत। भी मतलब जैसे कि पहले कम में तेल का ही प्राइस बहुत कम था, लेकिन अब बढ़ गया है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत महंगाई होते ही रहती है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई तो बढ़ी है। तो इससे मतलब डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या मतलब आपके जैसे रसोई में क्या असर पड़ रहा है, बता सकते हैं? रसोई में तो अभी बहुत असर पड़ा है, जैसे कि गैस सिलेंडर को लेके महिलाओं को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चूल्हा पे बनाना पड़ता है। और भी कुछ जैसे कि बच्चों के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज, इस समय भी कुछ? हाँ, बच्चों के स्कूल जाने में, जैसे कि खाना बनाने में ज़्यादा परेशानी होगा तो बच्चों को स्कूल भेजने में तो फिर तो परेशानी होगी ना, टाइम से। हाँ, मतलब हर तरह से खर्च बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ चाहती है कि सरकार इसमें कुछ करे, या? हाँ, सरकार इसमें ध्यान दे। क्या नाम हुआ आपका? सुचित्रा कुमारी।
तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई मतलब बढ़ी है या कम हुई है, और क्या असर पड़ रहा है? या आपके किचन पे क्या असर पड़ रहा है? मतलब आप रसोई में तो डेली काम करती है, तो होता है ना कि तेल का दाम बढ़ गया, प्याज का बढ़ गया, तो आप वो बता सकती हो? हाँ, दाम तो बढ़ा है। एलपीजी का भी, अभी गैस का ये दाम बढ़ गया, सरकार ने बढ़ा दिए 200 रुपये अभी। तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, महंगाई ज़्यादा नहीं करे, बाकी लोग को भी, जनता को भी तो ध्यान में रख के चलना है ना। हाँ, तो और आप और जो है जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कुछ भी मतलब कॉपी किताब को लेकर ही, तो क्या असर पड़ रहा है? हाँ, स्कूल में भी तो पूरा ज़्यादा जीएसटी वगैरह हर बुक पे, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस सब पे तो बढ़ गया है। सब जगह जीएसटी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, सब जगह बढ़ा दिए हैं सरकार ने। मतलब अपने जेब से पैसे लग रहे हैं, ऐसा हो गया? हाँ, बहुत लग रहे हैं, पहले से तो ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। बच्चे को स्कूल भेजना भी अब सोचना पड़ रहा है, कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो सोचना पड़ रहा है। अगर आप 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मतलब बजट अच्छा खासा हो जा रहा है। मतलब अभी जैसे गैस सिलेंडर का ही दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया, तो उससे क्या असर हो रहा है, आप बता सकती है कि मतलब क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत आ रही है कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे पहले क्या प्राइस था, पहले क्या दाम था और अब क्या है? तो कुछ महंगा हो रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डेली लाइफ में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि नॉर्मल लोग के लिए जीना मुश्किल हो गया है। तो जैसे कि पहले क्या प्राइस था, जैसे आप लोग तो रसोई में रहते हैं, तो फिर उसमें क्या चेंजेस आए हैं? रसोई में भी जैसे कि सब्जी को ही ले लीजिए, पहले 20 रुपये केजी, अब सीधे 50-60 जा रहा है। राशन का भी सारा कुछ, स्कूल फी, गाड़ी, ये वो मतलब सब। ओवरऑल सब कुछ की रेट बढ़ गई है। तो फिर आप क्या चाहती है सरकार से कि क्या हो? हम ये चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा कम करे सरकार। जीएसटी ज़्यादा हो गई है। हाँ, मतलब जैसे ट्रैवल करना हो या स्कूल, बच्चों की स्कूल की फ़ी हो, सब कुछ महंगा हो गया है। मेरा नाम रमन कुमार है। तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है या घटी है? देखिए, वैश्विक स्तर पे जब कहीं दूसरे युद्ध से जब लड़ाई होता है ना एक दूसरे देश में, तो ब्लैक मार्केटिंग तो बढ़ ही जाता है, तो उसमें कहीं कोई शक है नहीं, महंगाई तो बढ़ा है। मतलब किन किन चीज़ों में बढ़ी है? देखिए, हर एक चीज़ में बढ़ेगा अभी तो, और जो युद्ध लंबा चलेगा ना तो बहुत सारा लंबा जो होता है टेक्निकली प्रॉब्लम जो होता है ब्लैक मार्केटिंग का, वो बढ़ जाएगा। जैसे गैस हो गया या राशन हो गया, तेल हो गया, मतलब हर एक सामग्री का जो रिटेलर किराना का जो सामग्री है, जैसे राशन पूर्ति आप कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। राशन का बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ब्लैक जैसे भी होगा। युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल में, और ब्लैक मार्केटिंग कहाँ है? भारत में। हाँ, तो फिर जैसे कि सब कुछ में बढ़ रहा है, ट्रैवल में भी बढ़ रहा है, बच्चों की स्कूल में भी बढ़ रहा है। स्कूल में बढ़ेगा, ड्रेस में बढ़ेगा, कपड़ा में बढ़ेगा, मतलब जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं, ज़्यादा वैश्विक स्तर पे जो चीज़ यूज हो रहा है, नेल पॉलिश का दाम भी बढ़ेगा। सच है कि नहीं? हर चीज़ पे बढ़ेगा। लड़ाई वहाँ होगा लेकिन मार जो है वो भारत पे पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि इस मैटर में कुछ हो, या फिर आपका क्या मतलब ओपिनियन है इस मैटर मेरा में? ओपिनियन ये है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो इस पर अब आगे सरकार जो है, चाहे ईरान का हो, इराक का हो, या इजराइल का हो, या भारत देश का हो, कुछ ऐसा करे ताकि वो बंद हो जाए। यही ना हो सकता है, उसका तो बंद करने का ही चांस है। मतलब आप चाहते हैं युद्ध बंद हो जाए? अगर युद्ध बंद नहीं होगा तो फिर लड़ते रहिए। तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। मतलब आज है जो भारत लड़ेगा, कल अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, हो सकता है कि आप भी उसमें होंगे, कल वहाँ होगा, यहाँ होगा, ये तो चलते रहेगा ना। ये बंद नहीं कीजिएगा तो ये महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना चलते रहेगा, लंबा चलेगा। तो ये तो आम आदमी पे ही ना भार पड़ेगा, आप पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ तो पड़ेगा। युद्ध कोई चाहता है? वैसे भी ये बुद्ध की धरती है, यहाँ तो हम लोग युद्ध चाहते ही नहीं। हम तो ये चाहेंगे जहाँ भी हो युद्ध विराम हो, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। भारत का देश ही जो है, आप भारत देश में हैं, आप भारत देश के मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं, तो भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। ये शांति का प्रतीक है। अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का जहाँ नारा मिलता है तो वहाँ तो युद्ध का कोई चांस ही नहीं है। आप चाहेंगे कभी युद्ध हो? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो फिर। हाँ, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम हुआ आपका? तो मेरा नाम निशा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एकदम एक्सेप्ट मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा। तो इसमें मतलब जैसे कि आप लोग डेली हाउस वाइफ है, अगर आप हाउस वाइफ है ना? मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। अच्छा। बोलिए। हाँ, तो फिर जैसे कि किचन्स वगैरह में डेली का जो सामान होता है, यूज़ का होता है, जैसे तेल हुआ, प्याज हुआ, तो इसके रेट में क्या फ़र्क आया है, आप बता सकती हैं? हाँ, रेट तो काफ़ी बढ़ा है। तो चूंकि शॉपिंग वगैरह हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, या फिर हस्बैंड हैं तो उन्होंने ही करते हैं, बट मुझे हम लोगों को पता चलता रहता है कि ये चीज़ें जो है काफ़ी महंगी हो गई हैं। सब्जियां हैं, जैसे प्याज हैं, और जो भी है सारा कुछ तो काफ़ी कॉस्टली आ रहा है। लेकिन सरकार को इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो डेली जो है रोज़मर्रा की जो यूज़ के हैं आम लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो भी है उच्च वर्ग के हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको तो नहीं दिक्कत है, लेकिन आम आदमी को इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंपा देवी। तो
तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है या घटी है? सारे चीज महंगा हो गए। जैसे कि आप बता सकती हैं क्या क्या महंगा हुआ है? क्या पहले प्राइस था, अब क्या है? क्या तेल महंगा है, रिफाइंड महंगा है, बेसन महंगा है, हर चीज महंगा है, कोई चीज नहीं सस्ता है। तो फिर जैसे कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रहा, वो भी महंगा हो गया है। फिर गैस सिलेंडर को लेके क्या है? गैस तो 4000 में मिलते हैं ब्लैक से। हाँ, कितना आदमी एकदम कह काटते हैं गैस के लिए। हम लोग को 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान हो गए। 100 रुपया किराया देते हैं जाने आने में, फिर सिलेंडर नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ। पहले तेल का, जैसे तेल का सुने प्राइस बढ़ गया, तो पहले क्या दाम था और अब क्या हो गया है? पहले 155 है, 60 है, और अब क्या हो गया है? अब 180 90 हो गए। अच्छा, इतना डिफरेंस हो गया है। और जैसे प्याज का रेट था, पहले क्या था और अब क्या हो गया है? प्याज तो पहले 15 रुपये 16 रुपये किलो है, अब 30 रुपये किलो है। मतलब जैसे डेली लाइफ में आप कुछ भी यूज कर रही है तो सब कुछ का दाम बढ़ गया, तो उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर चीज का दाम बढ़ गया है, हर चीज का, एक चीज के नहीं, हर चीज का दाम बढ़ गए। यहाँ तक कि मतलब आप ट्रैवल करती होंगी तो यहाँ तक कि रिक्शा का भी प्राइस आप सोच रही होंगी बढ़ा है? हाँ बढ़ा है। हाँ बढ़ा है। तो आप क्या चाहती है इस मैटर में कि मतलब क्या हो, सरकार कुछ करे इसके लिए? सरकार के क्या बोलेंगे, जब सरकार सस्ता नहीं करेगा, आदमी को अपना पोजीशन में लगेगा तो आदमी कैसे बचेगा। आप जो गेहूँ है, मसूरी है, चिकना है, खेसारी है, तो तेल वाला बोलते हैं गाड़ी लेके आओ तब पेट्रोल पंप पर तेल देते हैं। वैसे गैलन से जाते हैं तो गैलन से तेल नहीं देते हैं। हम लोग के गेहूँ तो सारे वैसे रखे हैं, तो जो किसान को उपजेगा तब ना खाएगा। हम लोग मजदूरी करते हैं, किसान है तो कैसे खाएंगे। हाँ, बात तो सही है। तो सवेरे गए गैलन लेके तेल लेते, तेल दिए नहीं वहाँ पेट्रोल पंप पर, बोलते हैं नहीं गाड़ी लेके आओ। तो जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेके चले जाएगा, जैसे जनरल थ्रेसर है वो थोड़े उतना दूर जाएगा। बाजार को पानी पूरी होता है, बहुत बहुत महंगाई है। ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप लोग के फास्ट फूड में क्या महंगाई हुआ, मतलब क्या क्या पहले प्राइस था और अब क्या हो गया है? 10 रुपए हो गया, मतलब 12 रुपए, सॉरी 12 रुपए हो गया। कहीं कहीं तो सुन रहे हैं 15 रुपए भी चला गया है। मे भी हम जहाँ से खाए 10 रुपए 12 रुपए। अच्छा, तो फिर आप लोग चाह रहे हो कि कम हो, ये ऐसा? सरकार से क्या चाह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि बाकी सबके मुताबिक तो ये ठीक ही है। हाँ, सबसे सस्ता पानी पूरी है। सबसे सस्ता पानी पूरी है। खाना खाना छोड़ दो, अब सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी खाओ। आज हम लोग महंगाई पे बात कर रहे थे, जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा, तो लोगों ने खुलकर बताया कि महंगाई उनके डेली लाइफ पर क्या असर डाल रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमें फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।